ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट 2025 का कंप्लीट शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। गेट 2025 का एग्जाम इस बार आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवा रहा है, जिसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। लेकिन ये गेट एग्जाम है क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, अपडेटेड सिलेबस क्या है और इस एग्जाम को देने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये सारी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि गेट 2025 से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स एक बार में ही क्लियर हो जाएं। शुरुआत करते हैं गेट 2025 की बेसिक डिटेल्स के साथ। गेट यानी कि ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंट्रेंस एग्जाम है फॉर एडमिशन इन एमई, एमएस एंड एमटेक। अब बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो गेट के स्कोर को पीएचडी के एडमिशन के लिए भी कंसिडर करते हैं। इसके अलावा मोर देन 200 पीएसयू है हमारी कंट्री में जो गेट के स्कोर को कंसिडर करते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो गेट आपके लिए मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन करता है। इस एग्जाम में हर साल 8 लाख के अराउंड कैंडिडेट रजिस्टर करते हैं और ये एग्जाम होता है मोर देन 30 डिफरेंट पेपर्स के लिए, जिसके कोड भी अलग अलग होते हैं। अब ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है वो भी देख लेते हैं। तो ये एग्जाम रोटेशनल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर द्वारा और इसके साथ ही 7 आईआईटीज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आता है आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई एंड आईआईटी बॉम्बे। और इस बार आईआईटी रुड़की गेट 2025 का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। ये एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा सीबीटी मोड में, जिसके लिए डेट्स भी रिलीज कर दी गई हैं। तो गेट 2025 के दूसरे एस्पेक्ट्स में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को भी चेक कर लेते हैं। आईआईटी रुड़की ने गेट 2025 का कंप्लीट शेड्यूल भी रिलीज कर दिया है गेट की ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि है gate2025.iitr.ac.in पर। एज पर द शेड्यूल गेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म 24 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा और इसकी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन रहेगी 26 सितंबर 2024 तक। इसके बाद एग्जाम कंडक्ट होगा 1st, 2nd, 15th एंड 16th फरवरी 2025 को और इसका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा 19th मार्च 2025 को। गेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि आप इस एग्जाम में अपीयर हो भी सकते हैं या नहीं, या फिर इसका एज लिमिट क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो गेट 2025 के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या तो अभी अपने ग्रेजुएशन या फिर बीटेक के 3rd ईयर में है। अगर एज लिमिट की बात करें तो इस एग्जाम में कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो आप जब तक चाहे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ऑल्दो एग्जाम में एज सच कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन के लिए आपका मिनिमम स्कोर आपकी ग्रेजुएशन में 60% तो होना ही चाहिए। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि गेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या है और कौन कौन सी वो मिस्टेक्स है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट करते हैं अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। तो गेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसके अंदर आता है रजिस्ट्रेशन, फिलिंग आउट एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और फाइनल है फीस पेमेंट। गेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा, जिसके लिए आपको विजिट करना होगा गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की वेबसाइट में, जो कि है gate2025.iitr.ac.in। GOASP ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप गेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहां आपको लॉगिन का ऑप्शन शो होगा, जिस पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर हियर के ऑप्शन में। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और पासवर्ड डाल के रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और नंबर पर आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा और इसी इनरोलमेंट नंबर के साथ आपको दोबारा लॉगिन करना है और यहाँ से शुरू होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। यहाँ आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी है रिलेटेड टू योर एग्जाम सेंटर, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल और अपनी डिग्री से रिलेटेड डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आता है आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन। और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो ये जरूरी है कि आप एक बार जो फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका फॉर्मेट और साइज चेक कर लें, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं अगर वो सही नहीं होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मेक श्योर कि आप एक बार अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी चेक कर लें, क्योंकि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी इशू होगा तो आप इस स्टेप से आगे नहीं जा पाएंगे। और इसके बाद फाइनल स्टेप आता है फीस पेमेंट का। गेट 2025 की फीस कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जनरल कैटेगरी के लिए फीस 1800 है और SC, ST और अदर्स के लिए फीस 900 है। आप एक से ज्यादा पेपर में भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन आपको हर पेपर की अलग अलग फीस देनी होगी।
गेट का एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है 30 डिफरेंट पेपर्स के लिए और हर एक पेपर का अपना एक कोड होता है। इस एग्जाम के अंदर 2 सेक्शन आते हैं। इसमें पहला है जीए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा है कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट। इसमें भी जीए का सेक्शन सारे पेपर्स के लिए कॉमन होता है और सिलेक्टेड सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं जिस भी डिसिप्लिन को आपने सिलेक्ट किया है उससे। अब इसमें भी पेपर जिनका कोड ये है, इन सब में जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो 28 मार्क्स का होता है और रिमेनिंग 72 मार्क्स डिवोटेड होते हैं सब्जेक्ट कंपोनेंट पर। वहीं जिनका कोड ये है उसमें जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है 15 मार्क्स का और रिमेनिंग 85 मार्क्स का होता है सब्जेक्ट कंपोनेंट का। दोनों सेक्शन को मिला के टोटल क्वेश्चन होते हैं 65 और इनका स्कोर होता है 100, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जीए के और बाकी 55 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और एनएटी यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप। गेट 2025 की एग्जाम ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स की। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर इनकरेक्ट आंसर के आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में। वहीं न्यूमेरिकल आंसर टाइप और एमएसक्यू क्वेश्चन में किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। अब अपडेटेड सिलेबस क्या है गेट 2025 का वो भी देख लेते हैं। गेट 2025 के सिलेबस के अंदर आता है जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। यहाँ हम बात जीए के सिलेबस की करने वाले हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू वर्बल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आता है बेसिक ग्रामर, बेसिक वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आते हैं टॉपिक्स रिलेटेड टू डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। थर्ड आता है आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर टॉपिक्स आते हैं रिलेटेड टू डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग। और लास्ट है आपका स्पेशल एप्टीट्यूड, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड स्केलिंग, असेंबलिंग, ग्रुप पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एंड पैटर्न इन 2 and 3 डायमेंशन। नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसके अंदर क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। और यहाँ पर आपको ये नोट करना जरूरी है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस हर डिसिप्लिन के लिए अलग अलग हो सकता है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस गेट की ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज कर दिया जाता है, तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस या फिर डिसिप्लिन रिलेटेड सिलेबस वहां से चेक कर सकते हैं। गेट क्लियर करने के काफी सारे बेनिफिट्स हैं एमटेक, एमयू और एमएससी में एडमिशन के अलावा भी। ये एग्जाम आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, जैसे कि HAL, IUCL, PGCIL, BARC और दूसरे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट गेट एग्जाम के थ्रू होता है। इसके अलावा गेट का एग्जाम क्लियर करके आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि DRDO और इसरो में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप MNCs में भी काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो गेट के एग्जाम के थ्रू आपको मिल सकती हैं। अगर आप रिसर्च यानी कि PhD में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि आप किसी टॉप नॉच इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी PhD करें, तो गेट आपको जर्मनी और सिंगापुर की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ऑफर करता है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स गेट 2025 को लेकर। जो भी स्टूडेंट इस बार गेट 2025 में अपीयर होने वाले हैं वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, क्योंकि गेट का पेपर क्लियर करना इतना इजी नहीं है। इस एग्जाम में सिलेक्शन परसेंटेज अराउंड 17 to 18% ही है सिर्फ। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो इस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। गेट 2025 की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, तो अगर आपको कोई भी लेटेस्ट डिटेल चेक करनी है तो आप इस वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर इस बार गेट 2025 में अपीयर होने वाला है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।